गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्ग समीकरण के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। तो आप चीज़ों को समझिए, सीखिए और फिर आप उसको अप्लाई कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि वर्ग समीकरण x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल होगा। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने देख के ही मैं इसका आंसर टिक कर सकता हूं कि इसका आंसर 11 होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, यदि वर्ग समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 18 बराबर 0 का एक मूल 6 है तो दूसरा मूल होगा। तो इसका भी आंसर देखिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट देख के मैं बता सकता हूं कि इसका आंसर 3/4 होगा। तो अगर आपको यही तरीका आपको सीखना है तो आप बने रहिए आगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको इसका थोड़ा सा बेसिक सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों वर्ग समीकरण। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग समीकरण होता क्या है। तो वर्ग समीकरण क्या होता है दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वर्ग समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग समीकरण। और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है वर्ग समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसमें आप जानते होंगे, अगर ये वर्ग समीकरण हुआ, वर्ग समीकरण मतलब 2 की घात वाला। अगर इस 2 की घात है तो इसके मान भी कि x में, ये x के रूप में वर्ग समीकरण है। तो इसके जो मूल होंगे, जो मान होंगे, x के जो मान निकलेंगे वो जितनी की घात होंगी उसके उतने ही मान निकलते हैं, वही उसके क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। तो जैसे x के ऊपर यहाँ कितने की घात है, 2 की घात है, क्योंकि ये वर्ग समीकरण ही है तो इसके मूल भी कितने निकलेंगे, 2। तो इसके 2 मूल निकलेंगे। तो देखिए सपोज दैट वो मूल मैं मान लेता हूँ अल्फा और बीटा। वो 2 मूल क्या है दोस्तों, अल्फा और बीटा। तो इसमें आप लोगों को पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा तो देखिए मूलों का योगफल, जब ये दोनों मूलों का योगफल निकालते हैं तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल। तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, मूलों का योगफल। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। तो ये इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इतना बेसिक पता होने के बाद दोस्तों इसी से आपका ट्रिक बन जाती है। देखिए, अगर आपको यदि वर्ग समीकरण दिया हुआ इतना, इसका एक मूल 8 दिया है तो दूसरा मूल कितना होगा, तो देखिए आपको केवल कुछ नहीं करना है, या तो आप इससे निकाल सकते हैं या इससे, किसी भी तरीके से। तो सी अपॉन ए, अल्फा और बीटा, तो एक मूल का मान दिया है आपको, एक मूल का मान दिया है, और सी अपॉन ए। तो ये अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ ax स्क्वायर, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -19 और सी का मान कितना है 88। तो देखिए मैं सेकेंड वाले इससे बनाता हूं, तो सी अपॉन ए आपको एक ही तरीका फॉलो करना है तो जल्दी कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे। तो देखिए सी अपॉन ए बनाना है, तो सी का मान कितना है दोस्तों 88, और ए का मान कितना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। और उसके बाद इतना करने के बाद 88/1, सबसे पहले आपको ये तरीका 88/1 मतलब कितना हुआ आपका 88, यहाँ से मिल जाता 88 में वापस जो मूल दिया है उसका भाग दे दीजिए। तो कितना 8 1 का 8 1 का 8, 8 1 का 8, तो 11/1 मतलब 11। तो आप देख के ही आप बता सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 88 ये सी है और ए का मान 1 है, तो 88/1 मतलब 88, उसमें 88 में 8 का भाग दे देंगे तो 11 आ जाएगा। ये वाले तरीके से, ठीक है। देखिए तो आपका आंसर हो जाएगा 11। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यदि वर्ग समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 18/0 का एक मूल 6 है तो दूसरा मूल कितना होगा। तो सबसे पहले बताया मैंने 18 कितना कर दीजिए, ये c है और a का मान कितना है 4, तो 18/4, 18/4। तो इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, तो ये कितना मिल गया 9/2। अब जो मूल दिया है उससे भाग दे दीजिए इसमें, तो भाग देंगे तो कट जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, तो कितना मिल जाएगा 3/2 दूनी 4। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखा कि अगर वर्ग समीकरण का एक मूल दिया हो तो दूसरा मूल
कितना कैसे आसानी से और कितने फास्ट तरीके से निकालते हैं। तो देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपका, यहां पूछा है मूल ज्ञात करो, दोनों समीकरण दिए हैं और इनके मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको सेकंड कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपका, जब भी मान लो अगर वर्ग समीकरण आपको दिया हो, वर्ग समीकरण आपको पता चल गया ax² + bx + c = 0, ये इसका मानक रूप होता है। अगर वर्ग समीकरण, ये वर्ग समीकरण है क्योंकि 2 की घात है, ठीक है। वर्ग समीकरण ए अगर इस टाइप का हो और इसमें आपका बनता है a + b + c = 0, a + b + c, ये तीनों का योग अगर 0 बनता है, ये अगर तीनों का योग 0 बनता है तो हमेशा लिख लीजिए कि इसका एक मूल, इसका एक मूल हमेशा एक तो होगा ही, एक होगा। जब भी a + b + c = 0, ये तीनों का योग अगर करने पर 0 आता है तो इसका एक मूल हमेशा 1 बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों क्वेश्चन। 2x² + 3x - 5 = 0 दिया है। तो अब आप देख लीजिए, ये 2 + 3 और ये -5 है, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया, 0 मिल गया। तो मतलब इसका एक मूल तो 1 हो गया, एक मूल 1 हो गया। और इससे पहले हमने पढ़ा है कि जब एक मूल दिया रहता है तो दूसरा मूल कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, ऋण 5 और बटे में कितना कर देंगे, 2, ऋण 5/2 यहाँ से मिल जाएगा। अब ऋण 5, 2 से 5 तो कटेगा नहीं, अब ऋण 5/2 में दो एक मूल दिया रहता है उसका भाग देंगे, तो 1 का इसमें भाग देंगे तो उतना ही आएंगे, तो ऋण 5/2, तो दोनों मूल निकल गए। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, x² - 8x + 7 = 0। तो यहाँ पे भी करके देख लीजिए, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 - 8 b का मान और c का मान है 7, तो 1 और 7 8, 8 - 8 0, तो ये भी 0 मिल गया। तो इसका भी एक मूल तो आपका क्या डिसाइड हो गया, 1 डिसाइड हो गया। और दूसरा मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 7/1, 7/1 मतलब 7, 7 में 1 का भाग देंगे तो वापस कितना मिल जाएगा, 7, तो इसका दूसरा मूल 7 हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे, और पसंद आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।